चैप्टर में हम जियोमेट्री का सबसे अहम टॉपिक जो है सर्कल, कॉर्ड्स और आर्क्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 8 जो है, जो सर्कल से रिलेटेड है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 की थोड़ी सी थ्योरी है, हम इसको समझ लेते हैं। सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट्स। जो सर्कल और उसके कंपोनेंट्स हैं उनको तो जरा पढ़े ना, सर्कल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले सर्कल की डिफाइन है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। या वी आल्सो डिफाइंड, या हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं इसमें से, और इसमें से जो सी मर्जी आप एक याद कर सकते हैं। सर्कल इज द लोकस of a point in a plane which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant। तो आप ये वाली या ये वाली, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन है, आपने इसको मस्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ गया रेडियल सेगमेंट, या इसको हम रेडियस भी बोलते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियल सेगमेंट and its measure is called radius of the circle। radius of circle या रेडियल सेगमेंट का मतलब एक है, और ये इसकी डायग्राम भी बनाई गई है। जो इसके सेंटर में से एक लाइन किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगी ना, उसको हम रेडियल बोलते हैं, या रेडियल सेगमेंट या रेडियस। उसके बाद है सर्कमफ्रेंस। दिस लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। और ये सर्कमफ्रेंस का आपने फार्मूला याद करना है, 2πr। और ये इसकी डिफाइन है, ये जो सर्कल की सारी बाउंड्री होती है ना, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉर्ड की डेफिनेशन। तो कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इन द बिलो फिगर। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो ये जो सर्कल एक लगाया उसमें ये जो ए से बी लगाया, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है। उसके बाद आ गया डायमीटर। डायमीटर आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। जो सेंटर में से लाइन गुजरे उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है जी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? आधा सर्कल, हाफ सर्कल जिसे हम कहते हैं। अ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल। जैसे कि एक लाइन लगा के उसका हाफ सर्कल लगाया गया है। that is a figure bounded by a diameter and circumference cut by the diameter। तो ये सेमी सर्कल की डिफाइन है। नेक्स्ट है आर्क की, जिसको हम कोस बोलते हैं, ब्रैकेट। any part of the circumference of a circle is called an arc। ABC is an arc of the circle। similarly AB and BC are also arcs। ये जो A से लेके B तक है एक सर्कल है, उसका ये कुछ हिस्सा A से BC ये जो है ये एक आर्क है। नेक्स्ट है माइनर आर्क। माइनर आर्क वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, छोटी कोस, कोसे सगीरा जिसे हम बोलते हैं। अ माइनर आर्क इज एन आर्क विच इज स्मॉलर देन द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। जो आधे सर्कल से छोटी हो, कम हो। ये देखिए ए बी सी एक सेमी सर्कल, सॉरी एन आर्क है, माइनर आर्क है। ए बी सी इज अ माइनर आर्क। नेक्स्ट है मेजर आर्क, बड़ी आर्क यानी कोसे कबीरा। A major arc is an arc which is greater than the arc of the semicircle। ABC is a major arc। जो आधे सर्कल से ज्यादा हो, ये ऊपर आप देखें ज्यादा, यहाँ कम थी आधे सर्कल से। तो नेक्स्ट आ गई सिगमेंट। सिगमेंट की डेफिनेशन है, ये एक सिगमेंट लगाया, जैसे ये देखिए ऊपर शेडेड किया, इसको सिगमेंट बोलते हैं। द एरिया या रीजन, एरिया भी बोल सकते हैं, रीजन भी बोल सकते हैं, इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क विच its cut off is called the segment of the circle। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आ गई जी सेक्टर। ये एक सेक्टर है, ये जो हिस्सा है ना, यानी सेंटर से यहाँ तक और यहाँ तक, ये एक जो हिस्सा है ये सेक्टर है। तो द एरिया रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट, यानी टू रेडियस या टू रेडी भी बोल सकते हैं आप इसको, रेडियल सेगमेंट्स या रेडी। एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। साथ आपको डायग्राम भी बनाना आनी चाहिए। नेक्स्ट है जी एंगल इन द सेगमेंट। एंगल की डेफिनेशन इन द सेगमेंट के, इफ अ पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ अ सेगमेंट इज जॉइनिंग विद द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट सो ड्रॉन इज कॉल्ड द एंगल हियर इन दिस सेगमेंट। ये जो एंगल बनाया गया इसको सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो सर्कुलर एंगल।
यानी एंगल इन दी सेगमेंट को क्या बोलते हैं, सर्कुलर एंगल। अगर सर्कुलर एंगल की कहेगा तो फिर भी आपने यही डिफाइन प्रिपेयर। तो नेक्स्ट आ गई है एंगल स्टैंडिंग अपॉन एन आर्क। एंगल स्टैंडिंग एन अपॉन एन आर्क की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट सीकेंट की है। सीकेंट वेरी इंपॉर्टेंट है जी। A straight line cuts the circumference of a circle at two distinct point is called a secant। ये एक सीकेंट है। सीकेंट की डायग्राम ये बनाई गई है। उसके बाद सेंट्रल एंगल, जिसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, तो ये सेंट्रल एंगल की डिफाइन है। इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा इस चैप्टर में, तो आपने परेशान नहीं होना, इस थ्योरी को लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। उसके बाद की कंसेप्ट है, ये आपने कंसेप्ट पढ़ लेने हैं कि जो सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तीनों एंगल को अगर जमा करें सेंट्रल को तो वो कितना बनता है, 360 बनता है। उसके बाद उसने दिया ऑफ आर्क, मेनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल के तीनों का कंसेप्ट दिया है। ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है और ये सेमी सर्कल है। तो कहते हैं एन आर्क हुज सेंट्रल एंगल मेजर लेस देन 180, जिसका एक एंगल 180 से लेस देन हो वो माइनर आर्क होती है। इसमें ग्रेटर देन बोलेगा। एन आर्क हुज ग्रेट सेंट्रल एंगल मेजर ग्रेटर देन 180, जिसका एक एंगल 180 से बड़ा हो वो मेजर आर्क। सेमी सर्कल जिसका इज इक्वल टू 180 डिग्री को। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने याद करने हैं। आपने ये थ्योरी मस्ट प्रिपेयर करनी है। आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से थ्योरी के रिलेटेड आने हैं विद डायग्राम। आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमने कॉर्ड की लेंथ को कैलकुलेट करना है। विच स्टैंड्स एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो कि कॉर्ड जो है वो सेंटर से कितना डिस्टेंस है उसका 5 सेंटीमीटर कह रहा है। वो जो कॉर्ड होगी ना वो सर्कल के सेंटर से कितनी दूर होगी, 5 सेंटीमीटर। ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। दो ही बातें की हैं उसने। कहा है कॉर्ड फाइंड करनी है, जबकि वो कॉर्ड जो है वो सेंट्रल से सर्कल के सेंटर से कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर। जबकि उस सर्कल का रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उसमें हमने एक कॉर्ड लगानी है। उसमें हमने क्या लगा लेनी है, एक ये कॉर्ड लगा लेंगे इसमें। ये मैंने एक कॉर्ड लगाई है। कॉर्ड का नाम है मेरे पास ए बी, एक कॉर्ड है। तो उसने कहा है उस कॉर्ड का जो सेंट्रल से डिस्टेंस है, ये जो उसने बोला है, कॉर्ड विच स्टैंड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो कॉर्ड है इस सेंटर से कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है। जबकि कह रहा है हुज रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। जबकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटर को हम O बोलेंगे और ये मिड में आया है सेंटर के, तो इसको हम M बोल देंगे। क्या बोल देंगे, M। तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है। ये क्या बन गई हमारे पास, राइट ट्राइंगल। जबकि हमने कॉर्ड फाइंड करनी है, ए बी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ए बी, ये तो हमने फाइंड करना है। जबकि गिवन क्या है हमारे पास, O से M, मेजरमेंट ओ एम जो हमारे पास गिवन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और जबकि ओ ए, मेजरमेंट ओ से ए, वो कितना दे दिया, रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड कर लेना है ये ए एम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, ए एम। तो इस ट्राइंगल का नाम है ओ ए एम। ओ ए एम ये एक राइट ट्राइंगल बनी है। ओ ए एम क्या एक बनी है, राइट ट्राइंगल बन गई है। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो हमारे पास ट्राइंगल बनी है वो कौन सी बनी है, ट्राइंगल हमने ड्रा कर ली है। उस ट्राइंगल का क्या नाम है, ओ ए एम। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है। ओ एम हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, जिसे हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। जबकि ओ ए हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, जिसको हम हाइपोटेनस बोल सकते हैं, और बेस नहीं है। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पीछे भी काफ़ी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ओ ए। तो आप यहाँ पे लिख ले मेजरमेंट ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम लिख लें, ओ एम का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास, ए एम, ये हमने फाइंड करना है ए से एम जो है। तो ओ ए कितना है, ओ से 13 है, हाइपोटेनस 13 है, रेडियस ओ एम कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर 5, तो ये ऊपर स्क्वायर, ए से एम जो है हमने फाइंड करना है ये एज इट, तो ये कितना आता है 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए एम तो हमने फाइंड करना है ये एज इट रहेगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, थोड़ा मज़ीद इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए एम, ये हमने फाइंड करना है ए एम। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 144 आएगा, क्या आएगा 144। तो ए एम हमारा देखिए क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ले लें इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जब स्क्वायर रूट इसका लेंगे ना ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा 144 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए एम के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 144 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो कितना आएगा 12, और ये इससे कैंसिल, तो ए से एम हमने फाइंड कर लिया है, ए से एम। जबकि हम जानते हैं ये जो ए एम हमारे पास आया है, हम जानते हैं सिंस, इसी तरह सिंस हम जानते हैं इसको, सिंस क्या लिखेंगे हम, सिंस में आएगा हमारे पास एम इज अ मिड पॉइंट, एम जो है वो हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ये ए बी का, एम क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी क्या थी, कॉर्ड थी, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो एम है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, यानी अगर ए एम और बी एम को जमा करें तो वो टोटल ए बी बनता है, तो ए बी ही हमने फाइंड करना है, ए बी हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और ए एम हमारे पास कितना है 12, तो बी एम जब मिड में है तो बी एम भी कितना होगा हमारे पास, बी एम भी इसका क्या बनेगा 12 ही बनेगा, तो 12 में 12 जमा कर दें तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है, हमने कॉर्ड ऑफ लेंथ को कैलकुलेट कर दिया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसकी हमने कॉर्ड ऑफ लेंथ कैलकुलेट किया, वो कितनी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है तो कमेंट में लाजमी तौर पे आपने बताना है, मैसेज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इन अ कंस्ट्रक्शन 3 स्टील रॉड्स, कह रहा है 3 स्टील रॉड जो है और फिक्स्ड, वो फिक्स्ड कर दिए गए हैं एट अ पॉइंट्स ए बी एंड सी, जो 3 पॉइंट ए बी और सी हैं वहाँ पे हमने स्टील के जो रॉड हैं उनको फिक्स कर दिया है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, कह रहा है वो सीधी लाइन में नहीं है। अ सर्कुलर होप नीड्स टू पास, जो सर्कुलर की होप है यानी सर्कल बनाने की, पास थ्रू ऑल थ्री, जो तीनों में से गुजरती है। हाउ मैनी होप्स कैन बी यूज्ड, तो हम इसमें कितनी होप्स को यूज करेंगे ये सबसे पहले हमने बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरम है, आपका पेज नंबर है 147, पेज नंबर 147 पे ये थ्योरम गिवन है, इसकी मदद से हम करेंगे। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये सर्कल में देखिए इसमें से कितने सर्कल गुजर रहे हैं, एक ही सर्कल गुजर रहा है। तो कहता है इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स नॉट इन सेम स्ट्रेट लाइन, जबकि वो सेम ऐसे सीधे भी नहीं है, इस तरह से है, इस तरह से, ये सीधे नहीं है बिल्कुल, not in the same straight line, then one and only one circle can pass through ABC, इसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो गुजर सकता है, ये उसने कहा है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे वो 3 पॉइंट्स लगाए हुए हैं, डायग्राम बनाई हुई है, ये एक पॉइंट है, ये इससे, फिर ये एक पॉइंट है सी, ये सर्कल का सेंटर है,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास। अब ये सेंटर में से देखें, एक यहाँ से इस साइड कैसे मूव करता है और एक इस साइड ऐसे कर रहा है। तो ये उसने कहा है ये 3 जो पॉइंट हैं वो सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा करते हैं। तो उस थ्योरम की रेफरेंस से हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। इसका जो आंसर लिखेंगे वो मैंने लिख दिया है। सिंस पॉइंट्स ए बी सी, ये तीनों जो पॉइंट्स थे, आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन, जबकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, दे आर नॉन कोलिनियर, जो कि क्या है, नॉन कोलिनियर है अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी उस थ्योरम के मुताबिक वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। वी conclude that there is only one circular hoop that can be used to pass through all 3 points A and B and C। आपने जस्ट ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी उस थ्योरम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ यही आंसर होगा। यहाँ आपने फिर इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेना है कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें से एक ही सर्कल गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ पार्क लैम्प पोस्ट ऑफ 14 apart on the edge of a circle part of a radius 10 cm as they show in the figure। जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये कॉर्ड है हमारे पास ये वाली, इसका हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सेंटर से ये वाला हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो ये एक राइट ट्राइंगल देखिए बन रही है, यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बन रही है, जबकि इसके हमारे पास ए से बी कितना दिया है 40, तो उसने अपार्ट किया है एक 7 सेंटीमीटर और एक, यानी ए एम 7 और बी एम कितना है 7 है। तो इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे सिंपल। तो ये मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है, तो हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है। फिर से ड्रा कर देता हूँ, ये देखें यहाँ से ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनी है, ये वाली इसका नाम एम है, इसका नाम बी है और यहाँ पे क्या है ओ। तो M से B कितना है 7, O से B कितना है 10 और हमने ये वाला चीज़ फाइंड करनी है, OM जो है हमने फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे इसी राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास O से B है, O से B कितना है मेजरमेंट, O से B हमारे पास कितना है 10, मेजरमेंट O से B कितना है हमारे पास 10 है। जबकि ए बी हमारे पास ए से बी जो था वो कितना था 14, लेकिन हमारे पास बी से एम मेजरमेंट बी एम वो कितना है 7 है, बी एम कितना है 7 है। तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमने क्या फाइंड करना है ओ एम, हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे ओ एम को हमने फाइंड कर लेना है। तो लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बनी है ना, तो जब भी राइट ट्राइंगल बनती है तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है ओ बी, हाइपोटेनस क्या है ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एम बी, परपेंडिकुलर क्या है एम बी या बी एम, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। जबकि बेस क्या है हमारे पास ओ से एम, तो ये हमने फाइंड करना है। ओ बी कितना था, ओ बी 10 है, तो 10 का स्क्वायर, बी एम कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और ओ एम जो है वो हमने फाइंड करना है इसका सेंटर तक जो डिस्टेंस है। तो ये कितना आएगा 100 और ये 49 प्लस ये तो हमने फाइंड करेंगे इसमें से, तो ये 100 माइनस 49 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 51 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर हमने जो फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 51 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओ एम के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये से कट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर में दबाएं तो 7.14, तो मेजरमेंट ओ एम हमारे पास कितना है 7.4।
तो लिखेंगे द डिस्टेंस, इसमें लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस, किसका हमने डिस्टेंस लेना था, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, वो कितना आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7.14 मीटर, ये या सेंटीमीटर, ये हमारे पास आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड सी डी बोथ हैव लेंथ इन 10 सेंटीमीटर, यानी जो कॉर्ड ए बी है और सी डी है दोनों की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, जो सेंटर टू ए बी है, इज 6, वो कितना है, 6 है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सी डी, तो सेंटर टू सी डी हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है, जबकि ए बी से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 6 है। ए बी और सी डी जो दो कॉर्ड है उनकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो कॉर्ड लगाएंगे। एक तो हमारे पास ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का क्या नाम है, ए बी है। ये कौन सी कॉर्ड है हमारे पास, ए बी। उसके बाद हमारे पास एक ये कॉर्ड है, तो ये कौन सी कॉर्ड है, सी डी है। ये कितनी है, सी डी। अब ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, जबकि उसने कह दिया है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी इज, सेंटर टू जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना है, ये सेंटर से ए बी कितना डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर है। ये कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखें जो ट्राइंगल बनेगी, ये वाला जो बनेगा, तो हमने ये वाला फाइंड करना है। ये सेंटर ओ है, तो सेंटर से ये सी डी जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमने ये वाला फाइंड कर लेना। तो ये एक ट्राइंगल बनेगी इस तरह से, ए बी और ये, यानी एक ट्राइंगल बनी है ओ बी और ये वाला पॉइंट, और एक ये वाली ट्राइंगल बन गई है हमारे पास। ये दो ट्राइंगल्स बनी हैं। अब उसने हमें सेंटर से ओ से ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर से ये वाला पॉइंट है एम मिड, और ये वाला पॉइंट है एन मिड वाला, ये एम है और ये एन है। उसने हमें ओ से एम कितना दे दिया है, 6, और ओ से एन जो है हमने फाइंड करना है। जबकि इसके लिए जो थ्योरम यूज होगा वो ये वाला थ्योरम यूज होगा। यहाँ पे देखें ना, पेज नंबर है 149 पे। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, अगर एक सर्कल की दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट हो, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और वो सेंटर से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो, सेंटर से क्या होंगी वो, इक्वी डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम को यूज़ करके फाइंड करना, बल्कि आप यही थ्योरम की सारी स्टेटमेंट लिख लें तो आपका वो हो जाएगा, क्योंकि वो डायग्राम उसी तरह बनी है। तो आप इसके सोल्यूशन में जो लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे ए बी जो है और सी डी जो है, तो क्या सोल्यूशन बनेगा, इफ ए बी एंड सी डी आर कॉन्गुरेंट, ये क्या है, कॉन्गुरेंट है हमारे पास, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वल इन मेजर्स हैं। ये इक्वल इन क्या है, मेजर्स हैं हमारे पास, क्योंकि ए बी की और सी डी की जो मेजरमेंट है वो दोनों की कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड्स मेजर इन, इक्वल इन मेजर्स कॉर्ड, ये कॉर्ड्स हैं हमारे पास ऑफ आ सर्कल, ऑफ आ सर्कल विद, जिसका सेंटर क्या है, विद द सेंटर ओ। तो इसी तरह से सेंटर ओ है, तो आप लिख सकते हैं ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो लिख लें मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू सी डी के, मेजरमेंट सी डी के। उसके बाद ये जो ओ से एम है वो किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। तो मेजरमेंट या ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी, यानी ओ से जो एम लाइन है वो किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है। ये लाइन उसने हमें दे दी हुई थी, 6 सेंटीमीटर थी।
तो मेजरमेंट ओ से एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड और ये जो ओ से एन है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मेजरमेंट लिख लें ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के। तो देन इसी तरह देन ये जितना ओ से एम है मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू है मेजरमेंट ओ एन के। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये दो कॉर्ड्स क्या हो आपस में कॉन्ग्रेंट हो यानी इक्वी डिस्टेंस हो, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब ओ सी एम देखिए हमारे पास कितना था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ओ सी एन भी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ओ सी एन भी कितना आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर बनेगा ये ओ से एन। क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओ एन मेजरमेंट ओ एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू होल्स ए एंड बी आर ड्रिलिंग 12 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी दो ए और बी दो जो होल हैं वो हमने किए हैं जो कि 12 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ अ सर्कुलर टेबल के हैं। यानी अगर आप कहें तो यहाँ पे एक होल किया और यहाँ पे एक होल किया है, तो इन दोनों का जो पार्ट्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 12 सेंटीमीटर बन रहा है। वो कितना बन रहा है 12 सेंटीमीटर। तो कहता है ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और उसका जो सेंटर, ये सेंटर है ओ, तो ये जो रेडियस है ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है वो 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड करना परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए बी। यानी ये दो होल थे ए और बी, इनका जो अपार्ट बन रहा है डिस्टेंस वो कितना था 12 सेंटीमीटर। तो जबकि उसने कहा कि सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ अ रेडियस, जो उसका रेडियस है वो कितना है, रेडियस क्या होता है जो सेंटर से किसी पॉइंट तक आता है सर्कल के, वो 10 है। तो फाइंड द परपेंडिकुलर ये ऊपर को डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी से ये वाला हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला। अब ये देखना ए बी का ये सेंटर है, मिड पॉइंट है एम, इसको आप बोल सकते हैं ए बी का मिड पॉइंट एम 12 है। यहाँ पे ए बी जो है वो टोटल है और ये उसका क्या है एम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले मेजरमेंट ए बी कितनी है 12 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर। जबकि ओ से एम जो है, ओ से एम जो है वो उसका क्या है, ओ से एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। सो एम इज दी मिड पॉइंट, एम इज दी मिड पॉइंट, एम इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है वो ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। तो हमने ए से एम फाइंड करना है। तो ए से एम फाइंड करने के लिए ए एम जो होगा हमारा मेजरमेंट ए एम किसकी इक्वल होगा 1/2 ए बी के। अगर हम ए बी का हाफ कर दें तो वो ए एम बनता है। तो 1/2 एज इट, ए बी हमारे पास कितना है 12 है, तो इसको करें डिवाइड तो कितना बनेगा 6। तो हमारे पास जो ए एम आएगा मेजरमेंट ए एम कितना आएगा 6 आ जाएगा, ये ए एम कितना आएगा 6। तो ये हमारे पास अब एक राइट ट्राइंगल बनी है, यहाँ तक ये कितना है 6 है। हाइपोटेनस हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर इसका फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में हमने ओ एम फाइंड करना है और हाइपोटेनस कितना है ओ से ए। तो मेजरमेंट ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ओ एम, ओ एम का होल स्क्वायर और बेस क्या है हमारे पास ए एम, बेस हमारे पास क्या है ए एम का स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ से ए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जबकि ओ से एम हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, और ए एम कितना है 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लें। अब 10 का स्क्वायर दबाएं 100, ओ एम तो हमने फाइंड करना है, जबकि 6 का स्क्वायर 36,
6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो ये 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ये आएगा। अब 100 में से ये 36 को माइनस करें तो 64 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे इसका हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 64 का भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओ एम का भी स्क्वायर रूट। ये कितना आएगा 8 और ये इससे कैंसिल, तो ओ से एम जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना आ गया है 8 आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन गया है 8 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर। एक कॉर्ड है जो कि कितनी लॉन्ग बन रही है, एक कॉर्ड है हमारे पास ए बी, ये कितनी लॉन्ग है 8 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। जबकि कह रहा है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से कितनी दूर है 3 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेंटर, हमने ये वाला रेडियस फाइंड करना है। सेंटर को क्या बोल सकते हैं हम ओ बोल सकते हैं, सेंटर क्या है ओ। तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनी है, जब कि हमें ए बी का पता है 8 सेंटीमीटर है, इसको आप एम बोल दें मिड पॉइंट। तो ए से एम को पहले हम फाइंड करेंगे, फिर हम इस राइट ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो मेजरमेंट ए बी, ए से बी देखिए कितना था 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर। ओ एम जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो आप लिख लें ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी। तो आप ये कह सकते हैं इसमें अब सो एम इज अ मिड पॉइंट, एम जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है वो मेजरमेंट ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। जब ए बी का एम मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं ए से एम मेजरमेंट ए एम किसकी इक्वल है 1/2 ए बी। मेजरमेंट ए एम किसकी इक्वल है मेजरमेंट 1/2 मेजरमेंट ए बी, यानी ए बी का हाफ, अगर हम ए बी का हाफ करें तो वो उसके इक्वल है। तो मेजरमेंट ए एम जो है हम फाइंड करेंगे, यहाँ से कितना आएगा वो हमारे पास 1/2 ए बी कितना है 8। तो मेजरमेंट ए से एम जो है ए से एम वो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया है, वो कितना आया है यहाँ पे 4 आ गया। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस भी है बट हाइपोटेनस नहीं है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब भी राइट ट्राइंगल बनती है ना तो यही यूज़ होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस क्या है ओ ए, हाइपोटेनस क्या है ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ओ एम का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है ए एम का स्क्वायर, ये है। तो ओ ए तो हमने फाइंड करना है, हाइपोटेनस जो है वो हमने फाइंड करना मतलब रेडियस फाइंड करना है। ओ एम कितना है हमारे पास ओ से एम 3 सेंटीमीटर है एंड ए एम कितना आया है 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को सॉल्व कर लें, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16, दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट ले लें। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम इसका बोथ साइड्स पे, ओ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल। तो ओ ए हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आएगा, वो कितना आएगा 5 आएगा। यही हमने इसका रेडियस जो फाइंड करना है, रेडियस कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ फिगर, कह रहा है इस फिगर में मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ये जो सी से डी है ये कितना है 120 सेंटीमीटर इस फिगर में कह रहा है यूनिट्स। एंड बी सी, और बी से जो सी है यहाँ तक, बी से जो सी है वो कितनी है 3x यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर आप गौर करें ना तो ये ए बी देखिए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो बी इसका क्या है मिड पॉइंट है, बी इसका क्या है मिड पॉइंट है। तो लिहाजा हम कहेंगे सी बी इज इक्वल टू किसकी होगा, सी बी जो है वो किसकी इक्वल होगा, किसका हाफ वो बनेगा सी बी सी जो है
वो किसके इक्वल होगा, सी डी के हाफ के, सी से डी के हाफ के, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं इस तरह के। दोबारा सुन लें, ए बी जो है वो किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर है। ए बी जो है वो किसके ऊपर है, सी डी का परपेंडिकुलर है। तो बी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। तो लिहाजा बी सी जो है वो किसकी इक्वल है, 1/2 सी डी के। बी सी किसकी इक्वल है, 1/2 सी डी के। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है ना वो मैंने लिख दिया है। सी डी हमारे पास कितना है, तो सी डी हमारे पास है 120 सेंटीमीटर और बी सी इसके इक्वल है। ये गिवन लिख दिया तो आप कह सकते हैं कि ए बी मेजरमेंट, ए बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर, सी डी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि बी इज अ मिड पॉइंट। बी जो था वो उसका क्या था, मिड पॉइंट था किसका, सी डी का। बी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं बी सी, क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट सी डी के। अब बी सी हमने फाइंड करना है, बी सी कितना सॉरी दिया है 3x और 1/2, तो सी डी देखें, सी से डी कितना है 121 है, ये दिया है। सी डी कितना दे दिया है 121। तो ये 3x एज इट इज इक्वल टू कितना आएगा 121/2। 3 साइड पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखें x की जो वैल्यू बन रही है, x इज इक्वल टू 121/6। ये 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब 121 को 6 पे डिवाइड कर दें तो ये आएगा 20.17। तो हमने x फाइंड कर दिया उस डायग्राम की मदद से। बस आपको ये पता होना चाहिए ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर था, सी डी के ऊपर था। तो बी उसका क्या था, मिड पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 1/2 सी डी के मिड पॉइंट का मतलब। तो सी डी 121 था और ये बी सी 3x था, तो उसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओ पे है। ये कह रहा है सेंटर क्या है, ओ है। एक सर्कल लगाया है, उसका सेंटर कहाँ पे है, ओ पे है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ईच कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ईच कॉर्ड का, पी क्यू एंड क्यू आर एस, फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। यानी जो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स लगानी है हमने, एक ये परपेंडिकुलर कॉर्ड है, इसका नाम क्या है, P से Q, और एक ये हमने परपेंडिकुलर कॉर्ड लगानी है, इसका नाम क्या है, R से S। ये दो परपेंडिकुलर कॉर्ड हैं। कहता क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ईच कॉर्ड PQ एंड RS फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। यानी इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इस साइड को भी कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। सेंटर से ये दोनों डिस्टेंस कितने हैं, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये वो कह रहा है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज 18, ये जो P से Q है ये कितनी है, 18 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड अदर कॉर्ड। हमने ये और S जो है ये फाइंड करना है। यानी ये हमारे पास मिड पॉइंट है इसका, M का ये क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा ये तो सेंटर है, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है N। यानी O से M मिड पॉइंट है और O से N जो है वो मिड पॉइंट है ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, O से M। O से M कितना है, 6 सेंटीमीटर है और O से N भी कितना है, वो भी 6 सेंटीमीटर है। जबकि एक कॉर्ड जो दी है उसने पी क्यू वो कितनी दे दी है, 18 सेंटीमीटर। हमने जो फाइंड करनी है वो आर एस कॉर्ड जो है ये फाइंड करनी है। आर एस जो कॉर्ड है ना, हमने इसको फाइंड करना है, मेजरमेंट आर एस। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे ना वो आपका सेकंड थ्योरम है। पहले हमने एक क्वेश्चन में ये फर्स्ट थ्योरम यूज़ किया, अब ये सेकंड थ्योरम है। तो सेकंड थ्योरम में देखिए क्या कहता है, 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस। यानी 2 कॉर्ड जब सर्कल के इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट, तो वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती है। तो आपने यही सारी स्टेटमेंट लिख देनी है। इफ़ ए बी एंड सी डी, ए बी तो नहीं है हमारी तो डिफरेंट होगी, ऑफ अ कॉर्ड सर्कल विद सेंटर ओ एम जो है परपेंडिकुलर ए बी। इसको हमने यूज़ करके ना, इस थ्योरम को यूज़ करके, तो आप लिख सकते हैं बाय थ्योरम या यूजिंग थ्योरम। थ्योरम को जब हम यूज़ करेंगे
तो इसका जो आंसर लिखेंगे सबसे पहले, हमारे पास दो कार्ड्स हैं। एक कार्ड कौन सी है हमारे पास, एक कार्ड है पी क्यू। पहली कार्ड क्या है, पी क्यू है ये वाली। तो लिख लें आप लोग थ्योरम को यूज करते हुए, इफ पी क्यू एंड आर एस और कॉर्ड्स, क्या लिखेंगे, और कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, क्या लिख लेंगे इसका, विद सेंटर ओ। और जहां पे ओ से एम जो है, ओ से एम वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। और उसके बाद ये जो ओ से एन है, ओ से एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आर से एस के ऊपर। एंड, और नीचे लिखेंगे एंड क्या है, ओ से एम और ओ से एन इक्वल है। मेजरमेंट ओ से एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ से एन के। जितनी ओ से एम है उतनी ही ओ से एन है। तो लिख सकते हैं आप, देन ये जो पी क्यू है ये कॉन्ग्रेंट है, पी क्यू कॉन्ग्रेंट है किसके, सी डी के। पी क्यू कॉन्ग्रेंट है किसके, सी डी के। और आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सच डैट, इसी तरह मेजरमेंट ये वाला पी क्यू इज इक्वल टू है मेजरमेंट आर एस, सॉरी ये लिखना था आर एस, ये आर एस है, पी क्यू और आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू है मेजरमेंट आर एस के। अब पी क्यू कितनी थी हमारे पास, 12 थी, सॉरी 18 थी। और आर एस भी कितनी आएगी फिर, 18 ही आएगी। आर एस भी कितनी आएगी, 18। तो आप लिख सकते हैं मेजरमेंट आर एस इज इक्वल टू 18 के, इसके इक्वल लिख सकते हैं 18 के। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, लाइन फ्रॉम दी सेंटर, एक लाइन जो सेंटर से गुजरे ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर जो कट्स कर रही हो, अ 10 सेंटीमीटर कॉर्ड एट दी राइट एंगल वेयर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड लगा दिया मैंने ए बी, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो कहता है एट द राइट एंगल वेयर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद एक लाइन थी जो उसके सेंटर को कट कर रही थी, सेंटर को, यानी यहाँ से एक लाइन बन रही है ये, जो उसके सेंटर को क्या कर रही है, कट कर रही है, ये सेंटर को में से गुजर रही है। और रेडियस कितना बता रहा है, वो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज दिस सेंटर टू कॉर्ड, हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, सेंटर टू कॉर्ड, इसको आप एम बोल सकते हो। तो ये एक राइट ट्राइंगल बनी है। अब यहाँ से देख ले, सेंटर को हम ओ बोल लें, ओ से एम हमने फाइंड करना है, जबकि ए से एम ये 10 था तो ये 5 आएगा, लेकिन हम फाइंड करेंगे ओ से ए, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है मेजरमेंट ए बी, कॉर्ड जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओ से एम जो है, ओ से एम ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो आप लिख सकते हैं सो एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ए बी। एम जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम ए एम फाइंड करेंगे। तो लिख लें मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ए बी के। ये काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ कर चुके हैं, यानी ए एम फाइंड करने के लिए जो ए बी है ना उसका हाफ कर दें। तो मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू 1/2, ए बी कितना है 10 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेजरमेंट ए एम आ जाएगा, ए एम हमारे पास कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ए एम कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। तो ये एक राइट ट्राइंगल बनी है, हाइपोटेनस क्या है ओ से ए, परपेंडिकुलर ओ से एम हमने फाइंड करना, और बेस कितना है ए से एम है।
तो लिख लें इसमें बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस जो थ्योरम है वो हम बार बार यूज़ करते हैं जब भी राइट ट्राइंगल आती है। तो हाइपोटेनस क्या है, ओ से ए है। हाइपोटेनस क्या है, ओ से ए का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, ओ से एम का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए से एम का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, 6 का स्क्वायर। ओ एम कितना है, ये हमने फाइंड करना है ओ एम, जबकि ए एम कितना आया है 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर देखें, 6 का स्क्वायर ले लें तो 6 का स्क्वायर बनता है 36 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर हमने फाइंड करना है ये, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इस साइड पे आ जाएगा, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। तो इसको माइनस करें, 36 में से 25 को माइनस करें तो 11 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी मरबा लेने से इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे हम इसका। तो 11 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओ एम के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये कितना आएगा 3.32। तो ये हमारा ओ एम जो है वो फाइंड होगा, जो उसने कहा था ना व्हाट इज दिस सेंटर टू कॉर्ड। सेंटर टू कॉर्ड जो हमारी लेंथ आई है वो कितनी आई है 3 पॉइंट। तो आप लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड, द हैंस क्या लिख सकते हैं इसका, thus the perpendicular distance from the center to chord 3.32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपने वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है। इन अ सर्कल अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड ए बी। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड ए बी, यानी ये कॉर्ड है हमारे पास, ये एक कॉर्ड है ए बी हमारे पास। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है ये सेंटर टू कॉर्ड तक का, सेंटर टू कॉर्ड तक ये हमने ड्रा कर दिया। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 12 है, ये जो ए बी है ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, ये इसको हम एम बोल सकते हैं, मिड पॉइंट 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सिगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग। जब ये बाइसेक्ट इसको करेगा तो ईच सिगमेंट हमने फाइंड करना है, इस साइड वाला सिगमेंट और इस साइड वाला सिगमेंट को क्या हमने करना है फाइंड करना है। तो ये हमारी डायग्राम बन रही है, ये सेंटर क्या है हमारा ओ एम जो है इसको परपेंडिकुलर कहाँ पे है ए बी पे है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है मेजरमेंट ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर। और ओ से एम जो है, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, इसके ऊपर है ए बी के ऊपर। सो तो एम जो है हमारा क्या है, एम इज अ मिड पॉइंट, एम क्या है हमारा मिड पॉइंट है किसका, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ए बी, यानी एम जो है वो ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं ए से एम, मेजरमेंट ए से एम किसके इक्वल होगा 1/2 मेजरमेंट ए बी के, 1/2 मेजरमेंट ए बी के हम लिखेंगे इसको। तो फाइंड करते हैं इसको ज़रा, 1/2 ए बी कितना है हमारे पास 12 है, तो ये कितना आएगा, ए बी हमारे पास 12 है तो यहाँ से ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ए एम जो है वो हमारे पास कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर है। तो सिमिलरली इसी तरह मेजरमेंट बी एम वो भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर के, क्योंकि जब हमने ये कहा ना ए एम इज ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम ये कह सकते हैं जितना मेजरमेंट ए एम है इसकी इक्वल है मेजरमेंट बी एम के सॉरी। तो अगर हमारा ए एम 6 सेंटीमीटर है तो बी एम भी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। थोड़ा सा ये ज्योमेट्रिकल शेप वाले क्वेश्चन है, आपने इनको केयरफुली समझ लेना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।